हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेंद्र सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत प्रकरण ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत अर्थात रीन्यूएबल जो सोर्सेज हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे विषय पड़ा हुआ है, फिर उप विषय, प्रकरण, विद्यालय का नाम, यहाँ पर दिनांक लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपके वर्ग, कालांश, समयावधि, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हैं। इसी के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ पर सामान्य उद्देश्य दिए हुए हैं, तो इसका मतलब जो लेसन प्लानिंग होगी वो हार्वर्ड लेसन प्लानिंग होगी। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये सामान्य उद्देश्य हैं। आखिर जब ये जो टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे तो इन उद्देश्यों की हमारी पूर्ति हो सकेगी। इसी के साथ ही साथ अगला है जो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जिसके अंतर्गत नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें 2 पॉइंट्स यहाँ पर लिखेंगे हम। और इसी के बाद जब हम दूसरा जब उद्देश्य देखेंगे तो यहाँ पर इसे अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, इसमें 2 पॉइंट लिखे जाएंगे, ये दिए हुए हैं, दूसरा पॉइंट है ये। तीसरा जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स होगा वह है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपका आता है जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, आखिर क्या क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमें यूज़ करना है, यूज़ करेंगे, वो लिखा हुआ है। यहाँ प्रीवियस नॉलेज लिखा हुआ है कि जो बच्चा है ऊर्जा से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानकारी रखता है, कुछ ज्ञान है उसे। इसी के साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन दिया है, यहाँ एटलीस्ट 5 क्वेश्चन पूछेंगे या 4 पूछेंगे, तो ये पहला दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसी के साथ यहाँ देखेंगे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया और तीसरे को ही यहाँ समस्यात्मक बना दिया गया कि तो जो तीसरा क्वेश्चन होगा वही प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। और उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ एम बोलेंगे कि छात्रों आज हम नवीकरणीय स्रोत के बारे में, ऊर्जा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है आपका प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में पहला हमने आपका पॉइंट ले लिया और इससे रिलेटेड पहला जो है डेवलपिंग क्वेश्चन पूछा, और जब अगला जो है उसके बाद हमने क्या किया, उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, खासकर नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, ये सब उनके बारे में यहाँ बताएंगे। इसके साथ ही साथ ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और इसके बाद दूसरा यहाँ पर हम जो है टीचिंग पॉइंट लेंगे। यहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें डेवलपिंग क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये आपका कंक्लूजन होगा और ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन होगा कि आखिर बायोगैस क्या होती है। और इसको लिखने के साथ ही साथ यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे, ये एक्सप्लेनेशन हो रहा है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एक जो अंतिम यहाँ पर और दूसरा जो टीचिंग पॉइंट होगा वो सौर ऊर्जा, यहाँ से रिलेटेड 1-2 डेवलपिंग क्वेश्चन पूछे हमने। और इसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाएगा, बायोगैस क्या है। तो ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। तो जैसे लिखा है सौर से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। तो ये यहाँ पर आपका कंक्लूजन हो गया और ये सारा जो है आपका एक्सप्लेनेशन हुआ। और इसी के साथ ही साथ अगला यहाँ पर पवन ऊर्जा से रिलेटेड यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन हमने डेवलपिंग क्वेश्चन पूछे, ये कंक्लूजन यहाँ बता दिया हमने और यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन हो गया। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको थोड़ा आगे करेंगे, ये एक्सप्लेनेशन पवन ऊर्जा से रिलेटेड हो गया। अब आता है इसके बाद ब्लैक बोर्ड समरी। तो जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर, और 3:2 के रेशियो में एक ब्लैक बोर्ड जैसा आपको यहाँ पर मिनिएचर लगाना है और ये यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके बाद आता है लेखन एवं निरीक्षण कार्य। लेखन एवं निरीक्षण कार्य क्या है कि बच्चों को जो क्लास में हमने वर्क दिया है उसको नोट करने के लिए बोलेंगे और जो हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड रिकैप्चुलेशन अर्थात रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। इससे हम असेसमेंट करते हैं कि बच्चे को कितना समझ में आया है। और इसी के साथ यहाँ पर लास्ट में जो है गृह कार्य होगा कि नेक्स्ट डे के लिए
होम असाइनमेंट हमने दे दिया, जिससे ये पता चले कि बच्चा कितना सीख पाया है या उसने और अपने अनुसार कितना सीखा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।